आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, कि लकड़ी के मकानों में चिराग न लगाओ, कि आग भी बुझाने पड़ोसी भी नहीं आते। आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। और जो है ना मौत का धीरे धीरे जो है आज पांचवा जो है घंटी नहीं बजती है, फिर तो सीधा ही घंटा बजता है। जीव जैसा इस दुनिया में आया वैसा ही चला जाता है। आया है सो ही जाएगा, राजा रंग के फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जीव इस दुनिया में जैसा ही आता है और वैसा ही चला जाता है। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य यही है, कैसे भी हो हे राजा प्राचीन वर, आप ही पुरंजन हो और आप ही पुरंजनी हो। एक अज्ञात नामक सखा से जो है वो तुम दूर हो गए हो। आप जो ये कार्य कर रहे हो ना, ये कार्य आप अच्छा नहीं कर रहे हो। सुंदर ज्ञान उपदेश देकर के वहां से चले। इधर जो विदुर जी महाराज मित्र मुनि से आज्ञा ली है, वो भी वहां से चले गए। देखिए ये हमारा शरीर है ना, ये शरीर की अंतिम स्टेशन कौन सी है? चाहे जहां आप घूम करके आ जाओ दुनिया में चक्कर लगा करके, अंतिम स्टेशन जो है शमशान स्टेशन है। क्या है? शमशान स्टेशन है। चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी को जो है शमशान में जाना ही पड़ेगा। एक राजा है और उन राजा की जो है चार पत्नियां हैं। अब चार पत्नियां हैं। अब राजा का जब जाने का समय हो गया, कहां पर? ऊपर जाने का समय हो गया। तब वो जिससे वो अधिक प्यार करता था, किससे प्यार करता था? अपनी सबसे छोटी वाली रानी से अधिक प्यार करता था। उससे कहा, देवी आप मेरे साथ में चलोगी? उसने मना कर दिया। देखिए आप जाओगे ना तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। पहले छोटी वाली रानी कौन है? ये राजा का शरीर है, ये हमारा शरीर ही है। शरीर से पूछा कि आप मेरे साथ में चलोगे? शरीर कभी भी साथ में नहीं जाता है, सिर्फ आत्मा ही जाती है। शरीर यहीं पर रह जाता है। आप चले जाओगे तो मैं नहीं आऊंगा। फिर इसके बाद में जो है राजा ने दूसरी पत्नी से पूछा, उसने भी मना कर दिया। यदि आप चले जाओगे तो मैं भी दूसरी शादी कर लूंगी। तो जो है दूसरी पत्नी कौन है? जो आपका धन है, आपका पैसा है, ये किसी का नहीं है, सब यही रह जाता है।
ये आपके साथ में नहीं जाएगा। जो कुछ भी आपने धर्म कर्म में लगाया है वही आपके साथ में जाता है। अब तीसरी पत्नी जो है उससे पूछा, वो उसने भी मना कर दिया। तीसरी कौन है? जो सगे संबंधी होते हैं उनसे पूछा। सगे संबंधी कहने लगे देखो आपको जाना है तो आप जाइए, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं मरना। कोई नहीं मरना चाहता है, मना कर दिया। अब जो चौथी नंबर वाली है राजा, जिसे कभी भी प्यार नहीं करता, जिसे कभी स्नेह नहीं करता, वो आज साथ में जाने के लिए तैयार है। जिसे जो है धर्म कहते हैं, ये धर्म ही आपके साथ में जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत तो महबूबा है, वो तुम्हें भी साथ ले जाएगी। इसलिए दुनिया में कोई भी सत्य नाम की चीज है तो वो मौत ही है। हर चीज जो है वो नष्ट होने वाली है। राजा परीक्षित ने प्रियव्रत के बारे में पूछा। महाराज प्रियव्रत ने देखा सारे संसार में एक साथ में सुबह होता है और एक साथ में ही अंधेरा हो जाता है। विचार किया है, मैं संसार में अंधेरा नहीं रहने देंगे, उजाला ही रहेगा। महाराज प्रियव्रत ने रथ पर बैठ करके जो है इस पृथ्वी की जो है उन्होंने 7 परिक्रमा लगाई, पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई, तो जो है 7 द्वीप बन गए, 7 द्वीप बने और 7 ही समुद्र बन गए। कोई खारा समुद्र है, मीठा समुद्र है, दूध का समुद्र है, शहद का समुद्र है, घी का समुद्र है। 7 समुद्र बन गए, 7 द्वीप बन गए और 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप है। इसके राजा जो है अग्निद्र जी महाराज हैं। कभी इस जम्मू द्वीप में जो भारत वर्ष है, जो अखंड भारत था, इसका कभी नाम अजनाब वर्ष था। अजनाब वर्ष भारत के नाम से इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। महाराज ऋषभ देव हुए। महाराज ऋषभ देव के सब पुत्र थे। सब पुत्रों को उन्होंने सुंदर शिक्षा प्रदान की है। मुक्ति के बारे में बताया कि संतों का संग करना, सत्संग सुनना, विवेक की जागृति करना। हे पुत्रों, जीवन सत्सयोग बनाना, ये सुंदर ज्ञान दिया है। कहा है आत्मज्ञान उसी को ही प्राप्त होता है जो गुरु की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है। आत्मज्ञान किताब पढ़ने से, पोथी पढ़ने से प्राप्त नहीं होता है। आत्मज्ञान सेवा करने से प्राप्त होता है।
ऋषभदेव जी महाराज ने अपने पुत्र भरत को गद्दी पर बिठाया। भरत जी महाराज राज्यपाट संभाल रहे। धीरे धीरे भरत जी महाराज जो है राज्यपाट संभालते जा रहे हैं। मन में विचार करते हैं, मुझे भी आप ग्रस्त जीवन में नहीं रहना है, मुझे भी आप जाकर के आत्मचिंतन करना है। तो आत्मचिंतन करने के लिए, परमात्मा का चिंतन करने के लिए एकांत की आवश्यकता पड़ती है। तो एकांत की में जाने का निश्चय किया है। चाह गई चिंता नसीब मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही साही साहा। भरत जी महाराज गंडकी नदी के तट पर पहुंचे हैं। जल में खड़े होकर के गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। आज गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे, देखा क्या कि एक हिरनी गर्भवती है, जलपान कर रही है और किसी शेर की आवाज को सुनकर के वो जो है न कांपने लगी है। अब मैं भी मारी जाऊंगी और हमारे पेट के अंदर जो पुत्र है वो भी मारा जाएगा। बेचारी डर के मारे कांपने लगी है। तुरंत ही उसने जो है नदी में छलांग लगा दी। अब जैसी छलांग लगाई तुरंत ही वो गर्भस्थ शिशु ने बीच नदी में जन्म ले लिया है। पानी में बहता हुआ जा रहा, बहते हुए प्राणी को बचाना संत का कर्तव्य बनता है। बचाया, ठीक है। सर्दी का समय था, उस बच्चे को निकाल करके बाहर लाए, लता और पता से जो है आग जलाई। जलाने के बाद में उस बच्चे को जो है ठंड से बचाया, लालन पालन किया, बड़ा हो गया। उसे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आज उस हिरण के बच्चे के मुंह में इस तरह से डूबे कि जब अंतिम अवस्था आई, मृत्यु का समय आया, इधर वो हिरण का बच्चा बड़ा हो गया है, हिरणों के झुंड में चला गया है।